बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल होम्योपैथी क्लिनिक से बड़वाज से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में और हम आपसे 10 ऐसे तरीके शेयर करेंगे कि जिसकी वजह से जो है वो आप स्ट्रोक से जो है वो बच सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक जो है हमारे ब्रेन की तरफ जो है वो जाने वाली और उसके अंदर जो है आर्टरीज हैं, ये उनकी बीमारी है और ये दुनिया में 5वीं बड़ी वजह जो है वो जिसकी वजह से इंसान जो है वो मौत के मुँह में चला जाता है। तो हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए हम बात करते हैं कि ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपना लें और उससे ये होगा कि हम जो है वो स्ट्रोक से जो है वो बच जाएंगे। सबसे पहले जो है वो हम मतलब है कि अपना जो ब्लड प्रेशर है अगर हम उसको कंट्रोल करें, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करें। हमें पता हो कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसका नंबर क्या है और हम उसको ग्रेजुअली जो है वो रिड्यूस करें। और ज़ाहिर है उसके लिए जो तरीके हम आपको अभी बताते हैं। तो नंबर 1 जो इसकी टिप है उसको कम करने की वो है जो हाइपरटेंशन है उसको जो है वो कंट्रोल करना। सेकंड जो है वो है क्विट टोबैको। और चूँकि स्मोकिंग जो है वो एक बहुत ही बड़ा रिस्क है जिसकी वजह से जो है इंसान जो है वो स्ट्रोक जो है उसका शिकार हो जाता है। अब अक्सर जो दोस्त हैं उनसे पूछा जाता है कि जी आप स्मोकिंग छोड़ दें, तो वो कहते हैं जी हम तो नहीं छोड़ सकते। देखें, मैं आपसे एक बात इससे रिलेटेड जो है वो शेयर करता हूँ कि हम अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो है वो सारी ज़िंदगी जो है वो मेहनत करते हैं, और जब उनकी खुशियाँ देखने का टाइम आता है तो हम जो हॉस्पिटल में पड़े होते हैं। तो ये कोई बात ऐसी नहीं है, क्योंकि हर जो स्मोकिंग करने वाला हर इंसान है उसके पीछे एक स्टोरी होती है कि उसने स्मोकिंग जो शुरू की है। अगर हम उसको एड्रेस कर लें और हम उसको अंडरस्टैंड करके, तो हमारे लिए ये बड़ा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे लिए वजह बन जाती है कि जिसकी वजह से हम जो है स्मोकिंग जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। और उसका एक और तरीका भी ये है कि हॉस्पिटल के अंदर आप जाएं और वो तमाम लोग जो सिगरेट नोशी जो है वो करने के बाद जो है उनके साथ जो इश्यूज़ आए हैं, आप उनको विज़िट करें, आप उनकी फीलिंग्स देखें, और आप ये भी देखें कि जब वो दुनिया से जाते हैं तो उनकी फैमिली का क्या असर होता है और क्या हालात वक़्यात होते हैं उनके बच्चों के साथ। तो मेरे ख्याल में फिर स्मोकिंग छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तीसरी जो एक बहुत बड़ी वजह है जिसको अगर हम कंट्रोल करें और हम उसको एरेडिकेट करें, तो उससे ये है कि स्ट्रोक के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है वो आप सारे जानते हैं कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और उसका वज़न के साथ जो है वो बहुत बड़ा ताल्लुक है। और अगर हम अपना वेट जो है उसको रिड्यूस करेंगे और जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है ज़ाहिर है उससे कम होगी, और हम जो है वो जब बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे और हमारी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल हो जाएगी। अब ज़ाहिर है या तो इंसुलिन जो है वो बन नहीं रही होती, या इंसुलिन तो बन रही होती है लेकिन हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो कर रही होती है। तो इन दो सूरतों में अगर हम इसको कंट्रोल कर लें, चाहे वो मेडिकेशन है, चाहे वॉक है, चाहे स्ट्रेस से बचना है, या बाकी भी जितनी मामलात हैं, लेकिन डायबिटीज़ जो है हमारी अगर कम हो जाती है तो उससे भी हम स्ट्रोक जो है उससे बचने के जो है चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो है वो एक जो चौथी जो बड़ी वजह है जो इससे हम अपने जो है स्ट्रोक से हम बच सकते हैं, वह अपने वेट को जो है वो मैनेज करना। अब बहुत सारे जो दोस्त हैं उनको शिकायत होती है जी हम तो मेडिसिन भी लेते हैं, हम जो परहेज़ भी करते हैं, लेकिन हमारा जो वज़न है वो कम नहीं होता। हर वज़न जो है उसका ताल्लुक जो है सिर्फ आपके खाने पीने से नहीं है, उसका ताल्लुक आपके थायराइड ग्लैंड के साथ भी है। ज़ाहिर है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ज़ाहिर है जब मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर होगा तो डेफिनेटली आपका वेट जो है वो बढ़ेगा। सबसे पहले जो है कि जो आपको मोटापा है उसकी वजह को जानें, और अगर उसकी वजह को हम एड्रेस करें तो हमारा जो वेट है वो कम हो सकता है। और वेट कम जो है अगर हम कर रहे हैं, अब उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि अगर थायराइड के साथ उसका ताल्लुक है तो थायराइड को एड्रेस करें, डायबिटीज़ के साथ उसका ज़ाहिर है कंसर्न बनता है तो हम उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स या जो मतलब एक गंदम और उससे साथ जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं मतलब वो जो है उनको सूट नहीं कर रही होती। तो डेफिनेटली हम पहले सबसे पहले तो हम अपनी वजह मालूम करें कि हमारा जो वज़न है वो बढ़ क्यों रहा है, क्या हम आराम पसंद हो गए। अब जो कुर्सी है ना, वो कुर्सी पे बैठना जो है वो स्मोकिंग के करीब करीब जो है वो नुकसान देता है। और फिर आप ये देखें कि आप हम उसको के साथ जो अल्टरनेटिव जो तरीके हैं उनको यूटिलाइज़ करके अपना वेट को जब कंट्रोल करेंगे तो ज़ाहिर है उसके साथ डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, उसके साथ हाइपरटेंशन जो है ज़ाहिर है जुड़ी हुई है। तो ये एक बहुत बेहतरीन हो जाएगा हमारी सेहत के लिए कि हम अपना जो वेट है अगर कम करते हैं। और अगर हम अपना वज़न जो है वो सिर्फ 10 पाउंड ही कम कर दें तो हमारे जो स्ट्रोक होने के जो चांसेस हैं ना वो बहुत हद तक जो है वो कम हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि अपनी जो हमारी जो डेली ईटिंग जो हैबिट्स हैं, अगर हम उसमें ये देखें कि उसके हम वेजिटेबल जो है उसको शामिल करें और उसके साथ जो फ्रूट्स हैं अगर उसको शामिल करें, और उनसे जो है वो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स भी हासिल करते हैं, और हमारी जो लाइफ है
उसके अंदर एक तो पॉजिटिविटी आएगी। दूसरी बात है कि देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो मैदा है वो कचरे का डब्बा नहीं है कि जो गंद मिला हम उसमें डालते रहें और हम समझते रहें कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखें, अगर स्ट्रेस होता है ना तो स्ट्रेस में भी हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और स्ट्रेस के साथ भी हमारा वजन बढ़ता है। अगर हम स्ट्रेसर हैं, हमारे अंदर ये स्ट्रेस हैं, ये ऐसी तमाम बातें जो स्ट्रेस के साथ रिलेटेड हैं, तो हम अगर उसको छोड़ देंगे तो डेफिनेटली हमारा जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी बेहतर हो जाएंगी और हम स्ट्रोक जो है स्ट्रोक होने के जो चांसेस हैं वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। उसके बाद कुछ लोगों की आदत होती है वो एक्सरसाइज नहीं करते, पड़े रहते हैं, आराम पसंद होते हैं। ये कोई बात नहीं है। देखें, अल्लाह पाक ने इंसानी बॉडी को ऐसा बनाया है कि ये काम करेगी, ये एक्सरसाइज करेगी, ये अपने आप को यूटिलाइज करेगी तो ये बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। और अगर ये अपना काम छोड़ देगी तो जिस तरह मशीनों को जंग लग जाते हैं इसी तरह इंसानी बॉडी जो है वो भी ख़राब हो जाती है। जब ये एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगी, अब ज़ाहिर है ब्रेन ज़ाहिर है ऊपर है, सर्कुलेशन ज़ाहिर है उसको भी चाहिए और उसके अंदर तो बहुत ही माइन्यूट किस्म की जो है वो सर्कुलेशन होती है। तो एक्सरसाइज जो है वो हेल्पफुल होती है कि हमारी जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे भी जो हम स्ट्रोक जो है उससे जो है वो बच सकते हैं। और एक्सरसाइज के लिए भी आपने अक्सर ये लोग भी आपने देखा होगा, आपके जहन में आया होगा कि आपने तो फुटबॉल ग्राउंड के अंदर आपने मैदानों में भी लोगों को हार्ट अटैक होते देखा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और उसके बावजूद भी उनको हार्ट अटैक जो हो जाता है। लेकिन एक्सरसाइज उतनी करें जितना आपकी बॉडी जो है वो उसको बर्दाश्त कर सकती है। मतलब आप बिल्कुल लाइटली, लेकिन एक्सरसाइज आप करें और रेगुलर बुनियादों पे करें। आप मतलब 20 मिनट्स जो है वो पर डे अपनी ज़ात को दे दें और स्पेशली सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद या इस तरह जब आप समझते हैं। देखिए, जो इंसान अपने साथ मुखलस नहीं हो सकता वो किसी और के साथ क्या जो है वो मुखलस होगा। एक तो ये एक बात है। दूसरी एक और बात है कि अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपके लिए ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ज़ाहिर है बहुत लोग कहेंगे जी हमारे लिए हमारी औलाद है, हमारी फैमिली है, हमारे मतलब है कि बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। हर इंसान का अपना एक ज़ाहिर जहन के अंदर एक माइंड सेट होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप अपने लिए खुद ही हैं। आप अब देखें ना कि आप काम कर रहे हैं, सारे मामलात हैं और आप कितने लोगों के साथ जो हैं आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी जो फैमिली है उसको आप रन कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ये तसव्वुर करें आंखें बंद करके, आप जो है स्ट्रोक हो गया और आप बीमार हैं और आपको कोई ऐसी बीमारी होगी कि आप डिसेबल हो गए और आप उनकी मदद नहीं कर सकते और वो लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तो क्या इससे बुरी कोई बात हो सकती है कि आप जिन लोगों को आपने पाला है और जिन लोगों का आप ख्याल रखते हैं और वो लोग आपका ख्याल रखना शुरू हो जाएं और आप अंदर ही अंदर जो है वो घुटना आपके अंदर घुटना आ जाए और आप ज़रा और जो है वो बीमारी की तरफ चले जाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, ज़ाहिर उसमें जितनी बातें मैंने आपसे शेयर की आप जब सब इन पे अमल करेंगे तो आप एक ना सिर्फ ये है कि आपकी लाइफ जो है वो बेहतर होगी, बल्कि आप लोगों की और आपके जो चाहने वाले हैं आप उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि कुछ मतलब इस तरह की चीज़ कुछ लोग ऐसे सब्सटेंसेस इस्तेमाल करते हैं जिस तरह अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों में जो है वो स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तो ये कि उनको अल्कोहल जो है वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अवॉइड कर देनी चाहिए। उसके अलावा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी नींद जो है वो ख़राब होती है, जिसको हम कहते हैं कि मतलब है कि स्लीप एपनिया जो है उनको उस तरह की बीमारी होती है। आपने देखा कुछ लोग खराटे भी लेते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा रिलेशन है इसके साथ। नींद उनकी प्रॉपर पूरी नहीं होती और ज़ाहिर है जब स्लीप एपनिया है और ब्रेन के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर नहीं जाएगी तो उसके साथ भी स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। अगर इस तरह की बात है तो इसको भी ट्रीट करना चाहिए और उसको भी देखना चाहिए कि जी हम इसको किस तरह जो है वो मतलब अपने आप से दूर कर सकते हैं, क्योंकि नींद का जो है एक बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जो नौवीं एक वजह है, अगर हम कुछ ऐसी ड्रग्स हैं इलाइसिट ड्रग्स जो हैं वो इस तरह की हैं कि जिनकी वजह से जो है वो स्ट्रोक होता है। तो जब भी आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाते हैं और वो आपको मेडिकेशन वगैरह देते हैं तो आप उनसे ज़रूर पूछें कि जी इसका स्ट्रोक के साथ जो है वो कोई साइड इफेक्ट वगैरह इस तरह नहीं है, वरना आप खुद इसको देख सकते हैं। तो अगर इस तरह की आप ड्रग इस्तेमाल करते हैं तो आप उनको भी छोड़ दें, क्योंकि वो भी जो स्ट्रोक है उसको बहुत काज करते हैं। फिर आप ये करें कि आपकी जो इसके अलावा अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, नंबर 10 पे जो बात आती है कि आपको कोई भी बीमारी है। देखिए, यहाँ पे एक रुझान मैंने देखा है कि हम डॉक्टर के पास उस वक्त जाते हैं कि जब हम बिल्कुल एंड स्टेज पे होते हैं या हम अपना ख्याल ही नहीं रखते या हम टेस्ट भी कराना नहीं चाहते। हालांकि होना तो ये चाहिए कि 6 माह के बाद अपना मेडिकल चेकअप कराएं और आपको अंदाज़ा हो कि जी आपकी जो फिजिकल कंडीशन है वो क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपके लिए चूँकि आपकी लाइफ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और जब लाइफ इंपॉर्टेंट है तो फिर लाइफ के लुक आफ्टर करना और देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो हमारी जान है, ये हमारी बॉडी है, ये अल्लाह ने हमें एज अ गिफ्ट दी है। तो ये मालिक इसका जो है हमारा रब है। और आप क्या ये समझते हैं कि जिसने आपको एक तोहफा दिया है, एक ईमानतन आपको एक बॉडी दी है इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए, तो जब आप उसकी हजूर जब पेश होंगे तो क्या आपसे पूछेगा नहीं कि मैंने आपको एक अमानत दी थी, आपने अमानत के साथ जो है वो क्या सलूक किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल।